हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 6 आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहले देखो, आपको ओड और इवन का पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं जिसमें इवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 तो जिनकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? इवन नंबर। क्या कहलाता है? ऑन वंस प्लेस इज एन इवन नंबर। जिनकी वंस प्लेस क्या होती है? वंस प्लेस इज एन इवन नंबर कि जिनकी डिजिट की 0, 2, 4, 6 और 8 वंस डिजिट हो तो वो हमारी इवन नंबर कहलाती है। कहने का पावर जैसे देखो 6, 7, 8, 4, 6 है। अब इतनी बड़ी डिजिट है, इसका वंस प्लेस क्या है? 6 है, तो ये इवन नंबर है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि इन डिजिट में से कोई अगर वंस प्लेस हो तो वो इवन होती है। और ओड नंबर होता है जिसका वंस 3, 5, 7 और 9 वंस प्लेस हो। इज एन ओड नंबर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओड नंबर। जिनका वंस प्लेस क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो वंस प्लेस ओड नंबर कहलाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है 0। तो अब देखो इसमें 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट देखो, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। सम ऑफ एनी टू नंबर ए में लिख रखा है। अगर हम सम करें दो ओड नंबर का, ओड नंबर का अगर सम करेंगे तो क्या होगा भाई? इवन होगा या ओड होगा? देखो आप, हमारे ये ओड नंबर है। 3 और 1 का अगर सम करते हैं तो क्या होता है? 4 होता है। तो क्या हो गया? इवन। अगर 1 और 5 का करते हैं तो भी क्या होता है? 6। तो 6 भी क्या है? इवन नंबर है। 1 और 7 का करते हैं तो 8 इवन नंबर है। अगर 3 और 5 का करते हैं 8, 3 और 7 का करते हैं 10, 3 और 9 का करते हैं तो 12। क्योंकि अगर कभी भी हम ओड नंबर का सम करेंगे तो हमारा उसका सम क्या आएगा? इवन आएगा। क्या आएगा? इवन आएगा उसका सम। क्योंकि मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पे बताया भी। देखो ये ओड नंबर है। 1 और 3 4, 1 और 5 6 होते हैं, 1 और 7 8 होते हैं, 1 और 9 10 होते हैं। इसी प्रकार से 3 और 5 8 होते हैं, 3 और 7 10 होते हैं, 3 और 9 12 होते हैं। फिर 5 और 7 12 होते हैं, 5 और 9 14 होते हैं। तो हमारा सम हमेशा उसका क्या आता है? इवन में ही आता है। इसी प्रकार से अगर दो इवन संख्या का, बी में इसने क्या पूछा है? इवन नंबर्स। अगर आप दो इवन नंबर का सम करते हो तो क्या आता है? जैसे देखो 0 और 2 ऐड करोगे तो 2 क्या इवन नंबर है? 0 में 4 जोड़ोगे इवन। अब देखो 2 और 4 6, 2 और 6 8, 2 और 5 8 10, तो ये भी इवन होते हैं। 4 और 6 8 10, 4 8 12, 6 और 8 14। चाहे आप इवन का सम करोगे तो भी उनका सम संख्या जो आएगी वो इवन में आएगी। अगर हम दो ओड नंबरों का सम करते हैं, 2 ओड नंबर का करते हैं तो भी इवन आता है। तो इन दोनों का आंसर आपको लिखना है इवन इवन। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका ट्रू फॉल्स में देखो। ट्रू फॉल्स में आप बुक में देखो, मैं बार-बार क्वेश्चन नहीं होता हूं, बोर्ड पे आप देखो। उसने कहा द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, कि हम अगर 3 ओड नंबर का सम करें तो क्या वो इवन होता है? जैसे 3 ओड नंबर 1, 3 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये संभव तो नहीं है भी इवन ही हो, क्योंकि 9 क्या है? ओड नंबर है। या फिर आप जैसे 1, 3 प्लस 7 करते हो तो भी इनका सम क्या होता है? 11 होता है। तो ये भी इवन तो नहीं हो सकता। ये कहता है कि इवन क्या इवन हो सकता है? तो इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि इवन नहीं हो सकता। इसमें जैसे आप कोई भी और ले लो, 3 + 5 + 7, तो 3 + 5 7 क्या हो जाएंगे?
इसलिए इवन नंबर तो नहीं है, इसलिए पहले स्टेप का आपका क्या आएगा, फॉल्स भरना है आपने उसमें। इसी प्रकार से दूसरा देखो पॉइंट इसका, द सम ऑफ टू ओड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन, कि दो तो ओड नंबर का सम ऑफ दो ओड नंबर, जैसे 1 + 3 और प्लस एक इवन नंबर का सम करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। या फिर देखो 3 + 5 + 4 करते हैं तो भी क्या हो जाता है, 12। तो ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि दो ओड नंबर और एक इवन नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वो हमारा आंसर है वो इवन में ही आएगा। तो इसलिए इसका आप क्या आंसर भरोगे, ट्रू भरोगे। अब वो बात रही कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, कि हम अगर प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब समझ गए आप, मल्टीप्लाई। अगर 3 ओड नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या वो ओड नंबर हो सकता है, 3 ओड नंबर का 1 × 3 × 5, 5 3 × 15 × 1 15 हो जाएगा, ओड नंबर है। इसी प्रकार से अगर 3 × 5 × 7 देख लो, 7 × 5 = 35, 35 3 × 105, तो ये भी क्या है, 5 बार है, 5 बार है तो ओड नंबर है। अगर हम 3 ओड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओड नंबर डिजिट का तो वो ओड में ही आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बनना होगा सी का, ट्रू। समझ आ गया क्यों, क्योंकि अगर 3 को मैंने 3 डिजिट का मल्टीप्लाई किया, 3 ओड नंबर का किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी ओड में आएगा, तो इसलिए उसका आंसर है वो ट्रू है। अब देखो डी नंबर में, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेबल बाय 2 द क्वॉड्रेंट इज ऑलवेज ओड। देखो अगर हम किसी इवन नंबर में 2 का डिवाइड करें तो ये जरूरी नहीं है कि जो इसका क्वॉड्रेंट जो आंसर आएगा वो ओड आएगा, ये फॉल्स है। कोई संभव नहीं है कि जो इसका आंसर आए वो ओड में है। जैसे सपोज करो 4 के अंदर अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4 होता है, तो 2 कोई हमारा ओड नंबर थोड़ी है, इवन नंबर है। 6 के अंदर अगर 2 का करेंगे तो चलो 3 आ गया, इवन और दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो ये इसलिए फॉल्स है। ये कहता है कि ओड आता है क्या आंसर, ओड में नहीं, इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है, इसलिए आप इस डी का क्या भरोगे, फॉल्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट ई देखो, आर प्राइम नंबर आर ओड, कि आर प्राइम नंबर है वो ओड हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि आर प्राइम नंबर ओड नहीं हो सकते, क्योंकि 2 है, वो क्या है, 2 प्राइम नंबर है। अब हमारे प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर 2 3 5 7, परंतु 2 क्या है, प्राइम नंबर तो है परंतु इवन नंबर है, इसलिए हम सभी हमारे जो ओड नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते, इवन भी हो सकता है, क्योंकि 2 जो है ओनली फॉर एकमात्र 2 होता है, वही हमारा प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, बाकी सभी ओड नंबर होते हैं। तो इसका आप क्या भरोगे, इसमें फॉल्स भरोगे, क्योंकि उसने कहा ऑल प्राइम नंबर आर ओड, कि सभी प्राइम नंबर है वो ओड होते हैं, नहीं 2 इवन भी होता है, इसलिए ये हमारा फॉल्स है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एफ, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो ये इसलिए फॉल्स है कि प्राइम नंबर के भी तो फैक्टर हो ही सकते हैं, जैसे प्राइम कोई फैक्टर नहीं कर सकते, फॉल्स होएगा। अब जी देखो, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इवन ऑलवेज इवन, क्या 2 प्राइम नंबर का सम करें तो क्या वो इवन हो सकता है, तो इसका भी ऑलवेज इवन ही आता है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, इसका ओड नंबर में भी आ सकता है सम, इवन में आना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा आपका। अब एच में देखो, आप एच क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट्स, एच के अंदर लिखा है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये ट्रू है, अभी मैंने बताया था कि ओनली इवन प्राइम नंबर 2 होता है, बाकी सभी ओड प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिटिव नंबर्स, सभी इवन नंबर है वो कंपोजिटिव नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स आएगा आई में।
अब इसके बाद जे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर दो इवन नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है इवन में आएगा। जैसे देखो 0 इंटू 2 तो 0, तो 0 इवन नंबर है। 2 इंटू 4 8, 8 भी इवन नंबर है। 4 इंटू 6 24 तो इवन नंबर है। 6 इंटू 8 या कैसे भी करेंगे तो इवन आएगा, इसलिए ये हमारा ट्रू होगा। अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा था नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है दी नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। बोथ these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100 तक का। जैसे आपको उसने कह रखा देखो 13 एंड 31, 13 प्राइम नंबर है, उसका रेसिप्रोकल नंबर कर दिया, 1 को टाइम्स बना दिया, 10 को 1, देखो 31 लिख दिया, तो ये भी प्राइम नंबर है। तो आपको ऐसी डिजिटें और भी ढूंढनी है कि कौन सी होगी। जैसे देखो 17 है, 17 प्राइम नंबर है एंड इसका क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 71, तो देखो 71 ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 का 10 का 1 अगर हम बढ़ाते हैं तो 71 है, 17 है, इसको 71 लिख दिया, तो ये दोनों भी प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से स्टूडेंट अब हम तो आगे देखो 37 है, अगर इसको हम 73 लिखते हैं तो भी ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है क्योंकि 37 और 73 किसी के टेबल में नहीं आते, ना ही तो 37 आता किसी दूसरे के टेबल में और ना ही 73 आता। इसी प्रकार से स्टूडेंट 79 है एंड देखो 79 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसी प्रकार से 97 भी। तो हम इनका इस प्रकार से हम सेम डिजिट को लिख सकते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन देखो 4, राइट डाउन स्पेसिफिकली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से लेस देन जो आपके प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर लिखने हैं। से अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, जैसे देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, क्योंकि दूसरे टेबल में नहीं आने चाहिए, 13, फिर उसके बाद 17 और 19। और कंपोजिटिव नंबर में कंपोजिटिव नंबर में आप देखो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10, 12, फिर 15, 14, 15, 16, 18 और इस प्रकार से 20 कि लेस देन, इससे स्मॉल डिजिट हमें लिखनी है। तो स्टूडेंट्स आज हम इसका आगे 5 नंबर क्वेश्चन और देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन। अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन में 1
एंड 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर देखना है। क्या है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर? देखो क्या होगा, 11 तो ज्यादा है, 7 होगा, तो इसका आंसर आप 5 नंबर क्वेश्चन का क्या लिखोगे? 7। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आज हम इतने 5 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। आप अपनी रफ कॉपी में इसको चित्र उतारें, रिटर्न करें और फिर अपनी कॉपी में राइट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।